गुरु नानक देव जी द्वारा संस्थापित सिख धर्म वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यह धर्म अपने 25 करोड़ फॉलोअर्स के माध्यम से परमात्मा की दृष्टि में सभी के लिए समान स्थिति और अवसरों के संदेशों का प्रचार करता है। जब भी कोई आपदा या सोसाइटी प्रॉब्लम या ह्यूमैनिटी रिलेटेड काम आता है तो हम देखते हैं कि सिख धर्म के लोग सबकी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिख धर्म के लोग ही ऐसा क्यों करते हैं? इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, जिसे जानकर सिख धर्म के ऊपर हर व्यक्ति को गर्व होगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। सिख धर्म की स्थापना भारत के पंजाब क्षेत्र में आज से 500 साल पहले हुई थी। इस जगह को काफी मान्यता प्राप्त है क्योंकि यही दुनिया की एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रहा करती थी। 1490 में तलवंडी में जन्मे गुरु नानक देव इस धर्म के संस्थापक थे, इसलिए उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया में एक संत के रूप में यात्रा की। गुरु नानक ने 5 प्रमुख यात्राएं की थी, जिन्हें उदासीस के नाम से जाना जाता है। वे अपनी यात्रा के दौरान अनेक धार्मिक लोगों से मिले तथा उनसे बातचीत की और एक परमात्मा के सिद्धांत का प्रचार किया। गुरु नानक देव ने वर्ष 1539 में इस भौतिक दुनिया को छोड़ने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। भाई लेहना का वास्तविक नाम गुरु अंगद था, जिन्होंने गुरु नानक के आदर्शों का सदैव पालन किया था। इस वक्त की बात करें तो अब 83% सिख भारत में रहते हैं और 60% सिख पंजाब में रहते हैं। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन में सिखों को देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन 1.72% है। इसके अलावा सिख आपको और भी देश जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में बसे हुए मिलेंगे। आपको ये बात जानकर शायद ज्यादा हैरानी ना हो कि भारत के बाद सबसे ज्यादा सिखों की संख्या कनाडा में है। इस वक्त कनाडा की पॉपुलेशन में सिखों का योगदान 1.5% है। सिखिज्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और सिखिज्म के सारे उपदेश इन 10 गुरुओं की शिक्षा पर आधारित हैं और हर गुरु का अपना अलग महत्व है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु नानक हैं, जो सिख धर्म के पहले गुरु होने के साथ साथ इसके फाउंडर भी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब लोग अंधविश्वास को ज्यादा मानते थे। बचपन से ही गुरु नानक जी का मन स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ज्यादा था। हिंदू परिवार में जन्मे गुरु नानक ने सभी धर्मों को एक्सटेंसिवली पढ़ा और समझा, जिसकी वजह से वो बचपन से आध्यात्मिक और ज्ञानी हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब 11 वर्ष के थे तो उन्हें जनेऊ पहनने को कहा गया। उस समय इस उम्र के सारे हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू कर देते थे, लेकिन गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि लोगों को इस तरह की परंपराओं को मानने के बजाय अपने ज्ञान और गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुरु नानक देव ने बिना संन्यास धारण किए अध्यात्म की राह को चुना। उनका मानना था कि अध्यात्म की राह पर चलने के लिए व्यक्ति को सन्यासी बनने और अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 30 सालों तक भारत, तिब्बत और अरब समेत कई जगहों पर आध्यात्मिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सभी धर्मों के बारे में बहुत अध्ययन किया और गलत बातों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया। गुरु नानक जी ने अपने विद्रोही विचारों से साधुओं और मौलवियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कोई भी रस्म रिवाज निभाने के लिए पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक स्वयं पहुंच सकता है। गुरु नानक देव जी अंधविश्वास और दिखावे के विरोधी थे और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। गुरु नानक जी लोगों के अंतर्मन में बदलाव लाना चाहते थे। वो आजीवन लोगों को समझाते रहे कि लोभ और लालच बुरी बलाएं हैं। वे लोगों को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारा का संदेश देते थे। गुरु नानक जी का मानना था कि अध्यात्म की राह पर सिर्फ चिंतन के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। उनका पूरा जीवन धार्मिक उपदेश में बीता। गुरु नानक ने कई तरह के धार्मिक सुधार किए, जिनमें से एक जाति व्यवस्था को खत्म करना था। उन्होंने लोगों के मन में ये भावना स्थापित की कि हर इंसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो। गुरु नानक जी को विश्व भर में सांप्रदायिक एकता, सच्चाई, शांति और सद्भाव के ज्ञान को बांटने के लिए याद किया जाता है। गुरु नानक जी के बाद सिख धर्म में 9 गुरु और आए और सभी गुरुओं ने एक ही संदेश दिया कि ईश्वर एक है और सभी इंसान एक समान हैं। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एकजुट करके एक नई शक्ति को जन्म दिया।
उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, सिख सैनिकों को सैनिक वेश में दीक्षित किया। प्रत्येक स्थिति में सदा तैयार रहने के लिए उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य घोषित किए, जिन्हें आज भी प्रत्येक सिख धारण करना अपना गौरव समझता है। ये है केश, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। कंघा, केशों को साफ करने के लिए। कछेरा, जो अंडरगारमेंट्स हम आमतौर पर आज पहनते हैं, ये कछेरा उससे काफी अलग है। परंपरा के अनुसार ये सूती कपड़े का होना चाहिए। आज के समय में भी अमृतधारी सिख कछेरा पहनता है। कड़ा, नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। और कृपाण, आत्मरक्षा के लिए। अगर बात करते हैं खालसा कम्युनिटी की, क्योंकि जिस सिख धर्म को आज हम देखते हैं उसका श्रेय इसी कम्युनिटी को जाता है। और इसकी शुरुआत की गुरु गोबिंद सिंह जी ने, क्योंकि मुगलों का खतरा सब पर मंडरा रहा था। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स से उनकी जान की कुर्बानी मांगी, तो केवल 5 ही उनके फॉलोअर्स तैयार हुए और उनको उन्होंने 5 प्यारे का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दूधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। और फिर ये 5 लोग एक नई कम्युनिटी का हिस्सा बन गए और उन्हें खालसा का नाम दिया गया। और अपने नाम के आगे से इन लोगों ने जाति सूचक शब्द हटाकर सिंह सरनेम अपना लिया। उसके उपरांत महिलाएं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी और उन्हें कौर सरनेम दिया गया। और इसी से सिखों की इस नई कम्युनिटी का आरंभ हुआ, जिसने सभी को एकजुट कर दिया। और आज भी सिख कम्युनिटी के लोग सिंह या कौर नाम पाने के लिए अमृत पीने की उसी प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह जी ने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी पूरा किया और अंतिम रूप भी दिया। इस धार्मिक ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओंकार है, जिसका मतलब है कि एक ही ईश्वर है और सिख इसी चीज को मानते हैं। आपको ये बात बता दें कि सिख धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिखिज्म के अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक नर्क है और अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य हर बार जन्म लेता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इसलिए सिख धर्म के फॉलोअर्स का उद्देश्य इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है और अपनी आत्मा को ईश्वर में सदैव के लिए लीन कर देना है। और ऐसा तभी संभव है जब इंसान अपने आप को अहंकार से मुक्त कर लेगा। और सिखिज्म में इसे मुक्ति प्राप्ति का रास्ता कहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने जैसा है। जो भी व्यक्ति माया के चक्कर में फंसकर धर्म और ईश्वर से दूर हो जाता है उसे मनमुक्त कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति मोहमाया और अहंकार को त्याग कर सामाजिक कल्याण करता है उसे गुरमुख कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने बताया था कि सिख धर्म के 3 पिलर्स हैं और इन 3 पिलर्स को फॉलो करके कोई भी इंसान गुरमुख बन सकता है। पहला है नाम जपना, हमेशा ईश्वर का सुमिरन करना। नंबर 2, कीरत करना, ईमानदारी से आजीविका अर्जित करना, क्योंकि ईश्वर सत्य है। एक सिख ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। इसका अर्थ केवल अपराध से दूर रहना नहीं, बल्कि जुए, भीख, शराब व तंबाकू उद्योग में काम करने से भी बचना है। नंबर 3, वंड छकना, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दूसरों के साथ अपनी कमाई साझा करना, अर्थात दूसरों को दान देना और उनकी देखभाल करना। इसीलिए आप देखते हैं कि सिख लंगर करते हैं और सामाजिक कल्याण में आगे रहते हैं। और इन लंगरों में हर व्यक्ति चाहे किसी भी जात या धर्म का क्यों ना हो, उसे भोजन करने की अनुमति होती है। आपको गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो लंगर यहाँ होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन कहलाता है, क्योंकि हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। और इसीलिए सिख धर्म के हजारों लोग मुफ्त में गुरुद्वारे में सेवा में लगे रहते हैं और अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए यहाँ पर लोग हर तरह का कार्य करते हैं, चाहे वो साफ सफाई हो या बर्तन धोना। और यही छोटी छोटी चीजें इस धर्म को दुनिया के बाकी धर्मों से अलग बनाती हैं, क्योंकि इस धर्म की विशेषता है कि ये धर्म कहता है कि धर्म से ज्यादा कर्म में मानो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सिखिज्म के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।